श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। गीता जी अध्याय 3 और श्लोक नंबर 35 तक पाठ हो चुका है। जी महाराज जी। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान का जो नाम है वार्ष्णेय, अर्जुन कहते हैं ये मनुष्य जो है पाप करता है, लेकिन जबरदस्ती लगता है कि ये काम करूं, उसको ये अच्छा लगता है। तो ये पाप का आचरण है, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हो रहा है, कोई करा रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना जो है ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है और यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही बैरी जान। रजोगुण में ही कामना होती है। कामना, चाह, पीछे कर्मयोग में जो आप सुन रहे थे, पीछे श्लोक में 30वां है शायद, तू कामना रहित होकर के और कर्तव्य बुद्धि से अहंता ममता रहित होकर के तू कर्तव्य कर्म कर, अपना धर्म पालन कर, तो तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध अंतःकरण से ही परमात्मा की चाह शुद्ध हो पाती है। नहीं तो कामना वाली होती है, अशुद्ध रहेगा तो कामना जाएगी कब? जब सत्संग प्राप्त होगा, स्वाध्याय सत्संग प्राप्त होगा, विचार होगा, संग होगा। जो इस मार्ग पे हैं, जिनको इसका ज्ञान है, यदा कदा संग हो जाएगा
तो थोड़ी बात भी प्राप्त हो गई, तो कामना को छोड़ने की इच्छा हो जाएगी। कामना जो है, ये कामना पूर्ति हुई, फिर दूसरी, दूसरी हो गई, अब तीसरी, अब चौथी, और जीवन भर कभी उसका पेट नहीं भरता। इसीलिए कह रहे हैं, ये बहुत खाने वाला और महापापी है। काम, काम ही कामना है। रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। कोई हम कर्म कर रहे हैं, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो रहा, तो क्रोध आएगा ही। जिसलिए हमने घर बसाया, संसार बसाया, और वो काम हो नहीं रहा, सुखा नहीं रहा, तो क्रोध होगा ही। तो स्वामी जी व्याख्या क्या लिखते हैं, वो भी देख लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, यह काम अर्थात कामना किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। किसी भी क्रिया का अच्छा लगना, वस्तु का अच्छा लगना या व्यक्ति का अच्छा लगना, अथवा उससे कुछ भी चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निष्पाप नहीं हो सकता। तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निष्पाप नहीं हो सकता। बहुतों की तो ऐसी स्थिति है कि जिस स्टैंडर्ड में अभी हम हैं, उससे नीचे ना गिर जाएं। ऊपर जाएं, ऊपर बढ़ जाए स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे नीचे ना गिर जाएं, ये भी तो कामना है। अब ये केवल गृहस्थियों में नहीं है, ये जो भजन साधन करते हैं या दिखाते हैं, उनमें भी है। और बड़े छुपे हुए रूप में आता है। बड़ा भी विवेकी जीव हो, तो भी छुपे रूप में आ जाता ये काम। तो इसलिए कह रहे हैं, अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। हुँ? कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। जब चाहिए कुछ नहीं, तो फिर पाप कैसे होगा? और साधक की बुद्धि शुद्ध होने पे, मन शुद्ध होने पे यही स्थिति होती है कि कुछ नहीं चाहिए।
तात्पर्य है कि मनुष्य से ना तो ईश्वर पाप कराता है, ना भाग्य पाप कराता है, ना समय पाप कराता है और ना परिस्थिति पाप कराती है, ना कलयुग पाप कराता है। प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। बहुत 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 बढ़िया स्वामी जी ने ये जो बात रखी है, बहुत बढ़िया। कोई कह रहा था महात्मा जी से कि कलयुग है, इसलिए लोग अधिक जो है ना पाप में प्रवृत्त हो गए हैं। तो महात्मा कह रहे हैं, मुझे नहीं दिखता ये कलयुग है का समय है, मुझे तो सतयुग का ही दिखता है, मुझे दिखता ही नहीं है कलयुग। जो भजन साधन में परमात्मा में चित्त लग चुका है जिसका, उसको कलयुग कोई प्रभाव डाल सकता है क्या? कोई युग, कोई कर्म भी उसको छू नहीं सकता है। देखिए ना गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। राम नाम जो है, वो हमारा जो कुअंक अंक हो गया, एक कुअंक हो गया, जो दुर्भाग्य है उसको भी नष्ट कर देता है। अर्थात दुर्भाग्य तो पाप से ही होता है ना, उसको भी नष्ट कर देता है। तो ऐसे जो भगवत साधक हैं, अंतःकरण शुद्ध वाले, उनको कौन दुख दे सकता है? 1 घंटा पहले मैं सुन रहा था, पंडित राजा राम मिश्र जो हैं, वृंदावन में जो पढ़ाते हैं, वेद से लेकर के व्याकरण तक सभी ग्रंथ आ जाते हैं उसमें। अब तो उनका शरीर 95 साल का होगा, मेरा ऐसा विचार है। कमज़ोर हैं, कभी अब मुझे अभी पता भी नहीं कि वहाँ वो आते भी हैं पढ़ाने कि नहीं, पर उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं सुनता हूँ। बता रहे थे, देखिए बुद्धि से निकल गई, उनकी स्टोरी तो सारी बता दी, बुद्धि से बात निकल गई। चलो, पहले आ जाएगी याद, पाठ कर लेते। कि मनुष्य से ना तो ईश्वर पाप कराता है, ना भाग्य पाप कराता है, ना समय पाप कराता है, ना परिस्थिति पाप कराती है, ना कलयुग पाप कराता है। प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। श्लोक संख्या 38। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। हमारा विवेक ही ढका हुआ है। किसके द्वारा? कामना के द्वारा।
तो कामना बिना सत्संग अपना सुने विवेक की वृद्धि नहीं हो सकती ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कामना के कामना को नष्ट भी सत्संग ही कर सकता है, क्योंकि विवेक जो है प्रबल हो जाता है। तो काम, ये शब्द जो काम कहा कि काम ही हमें जबरदस्ती कार्य में लगाता है। काम मैंने कामना, और किसी भी प्रकार की कामना है, इच्छा है। कामना में तो सुख बुद्धि ही होती है। तो वो ही उस पाप में लगा देता है, काम ही लगा देता है। संख्या 39। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। फिर से वही श्लोक है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाले कौन? काम। और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के। विवेकियों का जो वैरी कौन है? वो कामना रूप है, वो नित्य वैरी है, माने सदा वैरी है उनका, विवेकियों का द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, श्लोक संख्या 40। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। कामना कहाँ रहती है? इंद्रियां, मन और बुद्धि में। इस कामना के वास स्थान कहे गए। यह कामना इन इंद्रियां, माने इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। अच्छा, देहाभिमानी के लिए बोला है, ज्ञानी के लिए नहीं बोला है। ज्ञानी देहाभिमानी नहीं होता, वो मानता ही नहीं मैं शरीर हूं। हाँ, मुझे याद आ गया क्या बोल रहा था। तो उनका मैं पाठ सुन रहा था, भागवत जी पाठ सुना रहे थे। तो सुखदेव जी जहां जाते तो नग्न रहते थे, अवधूत, और सुंदरता बहुत थी, वो अंग बहुत सुडोल थे, और स्त्रियां उनको देखती तो प्रसन्न हो जाती। और जो पुरुष हैं, कोई उनको धक्का मारता, कोई पत्थर मारता, कहीं बैठे होते ऊपर मुंह देते, उनके थूक देते, गाली गलौज करते, नंगा घूम रहा है, पागल है, क्या क्या बोलते हो। लेकिन देखिए, वो किससे सुना रहे थे? श्रीधरी टीका से। तो वहां श्रीधर जी बोलते हैं, उनको देहाभिमान नहीं था। जिनको देहाभिमान होता है उन्हीं को सुख दुख होता है ना, क्योंकि शरीर में कोई लात मारेगा, तो जो शरीर को अपना मानता ही नहीं, उसकी बुद्धि में ये नहीं होगा किसने मेरे को दुख दिया।
यहां पहुंचना है हमको। इसके यहां पहुंचे बिना काम नहीं होगा। और अंत में परीक्षित भी तो यहीं पहुंचे थे ना, इस स्थान पे पहुंचे थे। अपना प्रयास पूरा होना चाहिए। कोई बात को लेकर एक महात्मा बता रहे थे, बात लंबी हो जाए ये वो सुनाऊंगा नहीं, इसलिए कि जो जहां तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। वो ये कह रहे थे कि कैसे होगा, हम तो असमर्थ हैं। तो गुरु कृपा से होगा। तो महात्मा तो गुरु कृपा, गुरु का तो आदेश होता है, करना तो हमको ही है ना, करना हमको है। गुरुजी ने आप हमें, माता ने हमें भोजन दे दिया, खा लो, तो खाना हमको ही है। हम खाएंगे तो तृप्ति हो सकती है ना। श्री गुरु ने हमको रास्ता भी बता दिया, चलना तो हमको ही है, उसका साधन तो हमको ही करना है। और गुरु शरीर नहीं होता, गुरु तत्व है, वही। हम्म, और वो गुरु एक जगह से उपदेश करे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र है, समान है, सर्वत्र है, समान है। तो जिनकी, अच्छा, उनका कि देह बुद्धि में ही कामना होगी, और उसको कोई कह देगा कि तुम अच्छे नहीं हो, तेरे से तो बदबू आ रही है, तो कह रहे मेरी तो बहुत इसने बेइज्जती कर दी, या कुछ बोल दिया है। तो बेइज्जती किसकी हो रही है? देह की। दुख किसको हो रहा है? देह को। क्योंकि अंतःकरण कामनाओं से कलुषित हुआ पड़ा है, मान अपमान से सना हुआ है, इसलिए थोड़ी भी ठोकर लगती है तो बदबू आने लग जाती है। भीतर की, भीतर की बदबू क्या है? मन को जो इतनी कलुषित मन बुद्धि बना रखा है, चित्त बना रखा है, अहंकार में अपने आप को पता नहीं क्या बना दिया है, सबसे श्रेष्ठ बना रखा है। तो यही यही बदबू है। और इसमें थोड़ी कोई बदबू स्थान पे कोई ठोकर मार दे, थोड़ी तो बदबू निकल आएगी। तो कामनाओं से भरा बने शरीर को अपना मान लिया, ये उनके लिए है जो साधना करना चाहते, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए ये भगवान बता रहे हैं। और जो जिनको संसार चाहिए उनके लिए ये पाठ नहीं हो रहा। वो उसी ढंग से गीता का पाठ सुने, कामना युक्त वाला, हम, तो फिर वो कामना उनकी जो है पूरी हो जाएगी। यहाँ तो मसला कुछ हो रहा है कि भगवान अर्जुन को कह क्या रहे, क्यों कह रहे? तो कामना जो है वो जबरदस्ती पाप में लगा देती है। और जब अध्यात्म जान लिया जाता है, भागवत जी, रामायण जी, गीता जी, उपनिषद, योग विशिष्ट, अध्यात्म रामायण, इनका पाठ करिए, समझिए, तो शरीर बुद्धि जो हमारी बनी हुई है उससे भिन्न हो जाएगी कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो सच्चिदानंद हूं, भिन्न हो जाएगी उससे। तो पहले विवेक जागृत करे, फिर इस शरीर बुद्धि तभी छूटेगी जब
भक्ति में तो भगवान से संबंध बनाया जाता है और उनकी सेवा के लिए ही समर्पण कर दिया जाता है और उन्हीं में चित्त तद्रूप हो जाता है, तो अपने स्वरूप को जी प्राप्त हो जाता है। और विवेक से वेदांत के जो माध्यम है, उसके द्वारा जीव जड़ और चेतन को समझ करके अपने आत्म तत्व रूप को प्राप्त होता है। कैसे होता, मैंने तो एक लाइन में बोल दिया, लेकिन पूरे शास्त्र भरे भरे पड़े हैं कि कैसे होता है। हुँ? हाँ, किसी भी माध्यम से हो, ये नहीं विचार करना चाहिए कि भक्ति श्रेष्ठ होती है, कोई कहता है ज्ञान श्रेष्ठ होता है, कोई कहता है कर्म श्रेष्ठ होता है, जिसका मतलब उसको कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। अभी वो श्रेष्ठ और निकृष्ट में ही फँसा हुआ है। ठीक है, भक्ति ज्ञान भक्ति ज्ञान और कर्म में कोई अंतर नहीं। सीताराम। अच्छा, तो कहते हैं काम व्याख्या में हमने 40वां श्लोक पाठ कर लिया है। हाँ, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए। यह कामना इन के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। किनके द्वारा? इंद्रियां, मन और बुद्धि। स्वामी जी क्या लिखते हैं? काम 5 स्थानों में दिखता है, विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और अहम अहम में। अहम माने जड़ चेतन के तादात्म्य में, माने एकता में, जड़ और चेतन की तादात्म्य अर्थ एकता में। जो अभी हमारी स्थिति है, ये जड़ चेतन की एकता है। इन 5 स्थानों में दिखने के कारण ये पांचों कामना के वासस्थान कहे गए हैं। मूल में काम अहम में ही रहता है। ठीक है, अहम में। देह को अहम, अहम शुद्ध नहीं हुआ ना, तो इसलिए देह को ही अहम मानता है। मैं देह हूं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। मैंने वही सबको पीछे बात ये हो चुकी है। भगवान ने कहा कि इसको अपने आप को संयम में रख और संयम का अभ्यास कर। पीछे आपने सुना है, यही बात हो रही। आगे श्लोक है संख्या 42 और 43।
इंद्रियों को स्थूल शरीर से, ऐसे पढ़ते हैं, इंद्रियों को पर कहते हैं। स्थूल शरीर से परे होती हैं इंद्रियां। और पर क्या है? श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म, ऊपर है। इंद्रियों को पर कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है, क्योंकि बुद्धि को ढक देता है ना काम, माने इच्छा। बुद्धि से भी पर काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। और युद्ध में तो खड़े हैं अर्जुन, और हमारे लिए भी बता दिया कि तुम्हारा युद्ध क्या है, इस काम रूप शत्रु को मार डाल। तो हमारा तीसरा अध्याय विश्राम हुआ। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवत गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीयो अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।